हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कोचिंग क्लासेस बाय ऐश। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक लीगल पर्सनालिटी। और लीगल पर्सनालिटी के अलावा मैं ऑलरेडी जूरिस्प्रूडेंस के बहुत सारे लेसन्स डाल चुकी हूँ और नियरली अब हम लोग जो है अपना कोर्स कंप्लीट करने की स्टेज पे पहुँच गए हैं। तो आज का लेसन है लीगल पर्सनालिटी और मेरी टारगेट ऑडियंस है लॉ एस्पिरेंट्स, UGC NET aspirants, judiciary aspirants, anyone who is interested in this topic is most welcome। आपका स्वागत है। अब आते हैं दोस्तों टर्म पर्सनालिटी पे। तो पर्सनालिटी जो है एक बहुत ही वेग और बहुत ही वाइड टर्म है, यानी कि इसकी बहुत सारी मीनिंग्स हम निकाल सकते हैं। ठीक, पर्सनालिटी जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है परसोना, जिसको स्पेल करेंगे PERSONA। ठीक, अब पर्सोना का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि ग्रीक में जो एक्टर्स थे वो मास्क लगाते थे, इसलिए लगाते थे कि उनकी वॉइस जो है वो अलग सी साउंड करे, मतलब मास्क के बिहाइंड का इंसान ना दिखे, ना पता चल पाए कि किसकी वॉइस है। ठीक, लेटर ऑन जो है इट केम टू बी यूज फॉर दोज हु कुड प्ले द पार्ट इन लीगल ड्रामा एंड दोज हु कुड बियर राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो ये आया है पर्सनैलिटी। अब वर्ड पर्सोना का जन्म यहाँ से हुआ है। अब पढ़ते हैं कि पर्सनैलिटी कॉमन लैंग्वेज में इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ दैट फॉर्म एन इंडिविजुअल डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर विच इज़ टर्म्ड एज पर्सनैलिटी। यानी कि किसी भी चीज़ का एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर वो होता है पर्सनैलिटी। इन लॉ इट मीन्स राइट एंड ड्यूटी बियरिंग यूनिट। Personality should be distinguished from humanity. Humanity means only the natural human beings, but personality has a technical meaning and it includes inanimate objects also. इन दोनों पॉइंट्स का जिस्ट आपको बता देती हूँ। देखिए, जब आप पर्सनालिटी की बात करते हैं तो हम लोग यूजुअली टर्म में बोलते हैं ना कि अरे यार देखो उसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है। अब इस पर्सनालिटी का मतलब ये भी है कि आप किसी एक इंडिविजुअल आदमी की बात कर रहे हैं और किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की जब आप बात करें तो भी उसकी पर्सनालिटी हो सकती है। ठीक, यानी किसी भी एक ऐसी चीज़ किसी भी इंसान की या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की जो उसको दूसरों से भिन्न करे, वो हो जाता है उसका डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, जिसको हम बोलते हैं पर्सनैलिटी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं लीगल पर्सनैलिटी पे। तो लीगल पर्सनैलिटी जो है वो ह्यूमैनिटी से एक बहुत अलग टर्म है और लीगल पर्सन जो है वो आइडल और कॉरपोरेशन को भी मानता है लॉ। इसलिए लीगल पर्सनालिटी का मतलब केवल एक इंसान की पर्सनालिटी की बात अब नहीं रह जाती है। तो लीगल पर्सनालिटी इन्वॉल्व्स टू क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एज टू whom law recognizes as persons and what are the principles or theories upon which the recognition is based. And the second question is as to what extent of rights and duties are of these legal person. पहला क्वेश्चन ये है कि भाई पर्सनालिटी, लीगल पर्सनालिटी जो है वो कौन सी थ्योरीज़ के ऊपर बेस्ड है या इनको रिकॉग्निशन कैसे मिला। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या इनकी एक्सटेंट है राइट्स और ड्यूटीज़ का, ये जो लीगल पर्सनस हैं। तो लीगल पर्सनालिटी की बहुत सारी थ्योरी, तो उसके लिए मैं एक अलग सा लेसन लेके आ जाऊँगी, क्योंकि एक ही लेसन में इतना सब करेंगे तो वो आधे घंटे से ऊपर निकल जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे जो एस्पिरेंट्स हैं वो बोर हों। तो आप लोग मुझे 15 मिनट ही झेल लेते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी जो है इट स्टार्ट्स विद बर्थ एंड एंड्स विद डेथ। ये क्वेश्चन दोस्तों जो LLB के एस्पिरेंट्स हैं खास करके उनके लिए मैं बता दूं, ये क्वेश्चन लॉन्ग टर्म में आता ही आता है, 99% आता है। आपसे बस ये पूछा जाएगा कि पर्सनैलिटी स्टार्ट्स विद बर्थ एंड एंड्स विद डेथ, एक्सप्लेन इट। ठीक, तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए बैठी हूँ, मैं बताती हूँ। देखिए, पर्सनैलिटी स्टार्ट्स विद बर्थ का मतलब है, पहला पॉइंट, व्हेन अ चाइल्ड इज़ बोर्न अलाइव ही इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पर्सन इन द आई ऑफ लॉ। In Hindu law, a child in womb is considered in existence and he inherits the property if he is born alive. If a partition takes place among co-partners, a share is to be reserved for him. Abortion and child destruction are crimes. Killing of a child amounts to murder only when the child is completely born alive. इसका मतलब है कि अगर आपने IPC पढ़ी होगी तो IPC में ये है कि अगर बच्चा जो है वो वूम्ब में आ चुका है,
पूरा भी नहीं आया है, अगर उसका कुछ भी पार्ट जो है वोम में एग्जिस्टेंस में आ गया है, तो अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसको होमिसाइड नहीं बल्कि कल्पेबल होमिसाइड टू कॉज डेथ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड के अंतर्गत माना जाएगा। यानी इस चीज़ से ये पता चलता है कि आप जैसे ही जन्म लेते हैं या लेने वाले हैं, अभी आप पूरी तरीके से बाहर निकले भी नहीं है, यू आर नॉट बोर्न अलाइव, आपका कोई भी पार्ट बस एग्जिस्टेंस में आ गया और आपको मारने की कोशिश की जाए, तो दैट विल अमाउंट टू मर्डर। Okay, not a homicide but culpable homicide to cause death. Now it ends with death बोला गया है उसके बाद, तो दूसरा पॉइंट उसको एक्सप्लेन कर रहा है, द राइट्स आर जनरली क्रिएटेड एट बर्थ एंड दे एक्सटिंग्विश एज डेथ। ठीक है, इन डेथ या एट डेथ। तो जब जो आपकी राइट्स हैं जो आपको बर्थ से मिलती हैं, बहुत सारे राइट्स होते हैं, आप पैदा होते हैं, फिर आप बड़े होते हैं, फिर आप बड़े होने के बाद आपको राइट टू वोट मिल जाता है, फिर आपके फंडामेंटल राइट्स तो रहते ही रहते हैं, तो बहुत सारे राइट्स आप थ्रू आउट एक्वायर करते हैं, लेकिन मरने के बाद ये सारे राइट्स तो काम आने नहीं हैं। लेकिन तब भी 3 राइट्स हैं जिनको जो है मरने के बाद भी आपका कोई नहीं मिटा सकता। पहला है अबाउट द डिसीज बॉडी, दूसरा है हिज रेपुटेशन और तीसरा है हिज स्टेट। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो लीगल पर्सन इज़ एनी सब्जेक्ट मैटर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग टू विच लॉ एट्रीब्यूट्स पर्सनैलिटी। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर ह्यूमन बीइंग के अलावा जिसको लॉ ने पर्सनैलिटी प्रोवाइड की हो, वो बन जाता है लीगल पर्सन। तो ये एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये एक मास ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकता है, ये एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स भी हो सकता है। लॉ इन सब को जो है राइट और ड्यूटी देता है कि उनको जो है नेचुरल पर्सन की तरह हम ट्रीट कर सकें। ठीक, अब नेचुरल पर्सन और ज्यूरिस्टिक पर्सन ये 2 ग्रुप में क्लासीफायर होते हैं पर्सनालिटी। नेचुरल पर्सन में आते हैं ह्यूमन बीइंग्स और ज्यूरिस्टिक और लीगल पर्सन में आ जाते हैं बाकी। अब दोस्तों देखिए नेचुरल और लीगल पर्सन में क्या फ़र्क होता है। फॉर समवन टू बिलोंग टू दिस कैटेगरी 2 कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड। पहला should be a human being और दूसरा should be recognized by state as a person, that is he should not have renounced the world etc. Legal person are the persons only in the eyes of law and nothing else. They are created by legal fiction, therefore they are called fictitious, also called artificial, juristic, moral etc. जैसे कि idols हो गए, idiots हो गए, corporations हो गए, companies हो गई। ठीक, तो नेचुरल पर्सन में 2 चीज़ें होनी चाहिए, पहला कि ह्यूमन बीइंग होने चाहिए और दूसरा इनको स्टेट से एज अ पर्सन एक उपाधि मिली होनी चाहिए, मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा सन्यासी वगैरह नहीं होना चाहिए। ये सब नेचुरल पर्सन में आते हैं। लीगल पर्सन कौन है? लीगल पर्सन वो हैं जो आइज़ ऑफ लॉ में, यानी लॉ की नज़रों में जो है लीगल पर्सन है और कुछ नहीं। और इनको और भी अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे कि आर्टिफिशियल हो गए, ज्यूरिस्टिक हो गए और मॉरल हो गए। अब इंडिया में जैसे हैं, तो इंडिया में जो आपके आइडल्स हो गए, आइडल्स में जो इनको ज्यूरिस्टिक पर्सन माना गया है, जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब हो गए, कंपनीज़ हो गई, एसोसिएशन हो गए, कंपनीज एंड रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हो गए, ट्रेड यूनियंस हो गई, पर्सनालिटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स हो गए, ये सारे आ जाते हैं आपके ज्यूरिस्टिक पर्सनस में। तो आई होप आपको दोस्तों लीगल पर्सनालिटी कितने तरीके की होती है, पर्सनालिटी क्या होती है, लीगल पर्सनालिटी कहाँ से आई, और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेचुरल पर्सन कौन से होते हैं, ज्यूरिस्टिक पर्सन कौन से होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इसके जो है थ्योरीज़ जो हैं, जो कि जैसे फिक्शनल थ्योरी हो गई और केल्सन की थ्योरी हो गई, इसमें भी काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं, 6-7 थ्योरीज़ हैं। उसके लिए मैं एक अलग से लेसन, अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उसको भी लेके आती हूँ, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस का कोर्स हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला है, ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है। जो बचा है वो तो ऑब्वियसली मैं लेके आऊँगी। और आप लोग के लिए, जैसा कि मुझसे बोला गया था, एक हैप्पीनेस टिप मेरी तरफ से। A big part of being happy is being excited. Be excited for everything. Make a cup of tea, decorating your future apartment, buying something you've been saving up for, a new album, sunsets, and a feeling of going to bed after a long day. Think of something you're excited about after a long day. इसको भी हिंदी में समझा ही देती हूँ। हैप्पीनेस टिप दोस्तों कुछ नहीं है, खुशी जो है वो अंदर से आती है।
तो हर चीज़ के लिए एक्साइटेड रहा करिए। जैसे मैं आज आप लोग के लिए लेसन अपलोड कर रही थी, तो मैं इसके लिए एक्साइटेड थी कि चलो आज बच्चों को कुछ नया सिखाएंगे, आज एस्पिरेंट्स को कुछ नया सिखाएंगे। कभी कभी आप लोग भी मुझे कुछ नया सिखा देते हैं, कमेंट्स में आप मेंशन करते हैं कि मैम आपने इसमें ये वाला केस छोड़ दिया, तो मुझे भी पता चलता है कि अरे हाँ देखो ये चीज़ मेंशन हो गई दिमाग से। तो ये सब हर चीज़ के लिए एक्साइटेड रहिए दोस्तों। सनसेट को देखने के लिए, सनराइज़ को देखने के लिए, पूरा थके हुए दिन से आके शाम को बेड पे रेस्ट करने के लिए, आपने जो सेविंग बचाई है उससे कुछ कुछ अच्छी चीज़ें खरीदने के लिए, अपने फ्यूचर को डेकोरेट करने के लिए, एक चाय बनाने तक के लिए आप एक्साइटेड हो सकते हैं। तो जीवन में एक्साइटमेंट लाइए और स्टे सेफ। एंड दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करिए और वीडियोस के लिए, एंड बढ़िया बढ़िया कमेंट दीजिए। आप लोग के कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। इंस्टा पे मैं हूँ _explorer के नाम से। तो आप लोग के अगर कुछ भी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ या और भी कुछ टॉपिक्स लूँ, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं उस पर। आप लोग के कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस हमेशा वेलकम है। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ एंड कीप calm and keep smiling and be excited. Thank you.